एक्चुअली इंग्लिश का सभी इम्पोर्टेंट होता है, लाइक आप स्पोकन इंग्लिश कह लो या फिर आप लिटरेट टर्म्स कह लो, अगर नॉर्मल इंग्लिश अगर कहीं तो प्रॉपर होगा। तो मेरे पास मार्कर जगह ख़राब हो गया है तो मुझे इंग्लिश में वो काम चला इसमें एक्चुअली कुछ अच्छा सा लेना लिख रहा है मुझे, एक नंबर चाहिए होता है, ये नहीं हो सकता है इसमें का, सॉरी। मैं एक्चुअली नीचे से जाके रबड़ ले आती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सर एक्चुअली कुछ मार्कर का इशू था, इसके मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। लाइक मतलब तो मेरी मदर टंग एक्चुअली ओडिया है, मतलब अपन समझ ओडिया बुझी आसुदी समझ में आता है वही, तो मैं नेक्स्ट टाइम उड़िया में बात करूँगी। आज का डेट लिख लेती हूँ 19 जुलाई। माइनर ये मार्कर के इशू के लिए ऐसे बोल लिखा है। ओके, हम लिटरेरी टूल्स आज बुक समझ रहे सॉरी आम्ही आज लिटरेरी टूल्स बुझिबा, तो लिटरेरी टूल्स का वो आगुर भी क्लास नहीं छी। सो बेसिकली এটা আমরা কোন এই জিনিসটা কোন ডেফিনেশন কোন, তো যদি আমি কহিবা লিটারারি টুলস বহুত বড়িয়া জিনিস, টুলস আর টেকনিক্স আমি ଗୋଟେ ମାର୍କ ନ ଆଣିଲେ ହେବନି, ସେଇଟା ମୋରି ମାର୍କଟା ବି ଭିତରେ ମୁଁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲି, इंक मैंने ड्रेस वाला इंक ले ली और से सफा कर भी चालू। टेक्निक्स यूज्ड बाय राइटर्स एंड मेक स्टोरीज एंड मेक स्टोरीज, ओके, that is to make more effective and meaningful. More, it is to make more effective and what? Effective and meaningful. So, सारे लोग शायद उड़िया में नहीं समझ पाएंगे तो हिंदी में बेटर रहेगा। देखो, लिटरेरी टूल्स एक्चुअली एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम ये पुट कर सकते हैं कि जैसे कि ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए किनके लिए, राइटर्स के लिए, सॉरी रीडर्स के लिए, तो किनके द्वारा होता है काम, राइटर्स के द्वारा होता है, स्टोरीज में ये पुट करा जाता है, किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टोरीज को ये क्या बनाता है, ये स्टोरीज को एक्चुअल में ये स्टोरीज को मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल बना देता है। सो हम इमेजरी की क्लास में ही एक्चुअली रिविजन में जा रहे हैं, ले चुके हैं। ओके, इमेजरी फर्स्ट का रहेगा इसका जो लिटरेरी टूल्स का पहला ऑप्शन होता, मतलब पहला स्टेप इमेजरी से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं ये वाइप अप कर देती हूँ, हाँ ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा लग रहा है, हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ से, ओके ओके
कुछ नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे तो हाँ देखो ये होची ये तो सही हो गया आसिया में ये होता है इमाजरी। हम पहले ये लोग इमाजरी का स्टेप समझ लेते हैं, बाद में दूसरा वाला समझेंगे। ओके इमाजरी, व्हाट इज इमाजरी? ओके देखो इमाजरी क्या होता है, ये एक काइंड का डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है। एक्चुअली एक काइंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है। ओके आई एम नॉट श्योर, इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दे दूंगी। सिंबलिज्म देखते हैं, चलो सिंबलिज्म क्या होता है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट विथ मीनिंग होता है। इमेजिनरी का मतलब आप ऐसे आप ऐसे सपोज लाइक आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक एक फिल्म का सीन चल रहा है, वो हीरो हीरोइन बैठे हैं इधर, मतलब फ्लेम हिडन कोई आग जल रहा है, तो उसका पैशन उनके अंदर में दिखा रहे हैं, मतलब स्टोर मारा है, अगर इसके मन सैड हो उनमें से कोई कैरेक्टर होता है, तो वो जो डिपिक्शन वो एक्चुअल में वो बर्निंग फ्लेम दिखाएगा या फिर वो स्टोर एक्चुअल में दिखाएगा। मतलब उनका जो कोऑर्डिनेशन करके उनके मन का जो साइकी होता है, जो फीलिंग्स होता है, उसके साथ वो दूसरा कंट्रास्ट या फिर कोऑर्डिनेटिंग चीज जरूर दिखाएगा। ओके वो देखिए बाकी लोग हंस रहे हैं, किसी कंट्रास्ट दिखा सकता है, कोऑर्डिनेशन दिखा सकता है, तो वो सीन जरूर दिखाएगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि आप लोग उसका आवाज सुन लो, ये तो वीडियो नहीं है, आवाज नहीं है, उसको लिटरली दिखाएगा। इसने दे दिया अभी ऐसा कुछ नहीं। ओके ये होता है, क्या हो रहा है, चल के मेरा ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे देखेंगे सिंबलिज्म में, ऑब्जेक्ट विथ मीनिंग, ये एक्चुअली होता है ऑब्जेक्ट विथ मीनिंग, तो सिंबलिज्म हम इसको कहते हैं, हम इसको सिंबलिज्म कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट विथ मीनिंग। ओके ना, सो लेट्स सी व्हाट इज फोरशैडोइंग। ये मेरा एक्चुअली बेस्ट डिस्क्रिप्शन में से बेस्ट लिटरेरी टर्म है, मैं इसे ज़्यादा समझना चाहती हूँ, इसके ऊपर रिसर्च जैसा भी करना चाहते हो काम करेगा। फोरशैडोइंग एक्चुअल में क्या होता है, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, इसे मार्कर में नाम भी तो मैं एक बार एक मार्कर से कोशिश करती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद इसके लीप को मैं डिप कर दूँगी तो उसमें लीप तो कर रहा हूँ, और ये अच्छा नहीं हो रहा है। So yes, मेरा मार्कर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके सोच के नीचे छूट गया, इसको मैं वाइप आउट नहीं करूँगी तो वो लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। फोरशैडोइंग समझेगा, सॉरी फॉर दिस nasty handwriting, that is my fault. Okay, what is foreshadowing? फोरशैडोइंग
फ्लैशबैक में जाता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, आजकल तो रियली ब्लैक एंड व्हाइट में लाते हैं, ऐसे नहीं, पर तो रिकैप या फ्लैशबैक जो भी कर सकते। ये एक्चुअली ये लेकिन प्रेडिक्शन होता है फ्यूचर का, ये फ्लैशबैक नहीं होता है, ऑपोजिट होता है फ्लैशबैक का। ओके, फोरशैडो मुझे मतलब वो दिखाएगा उनके लाइफ में ये वाला टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आ सकता है किसके, मतलब वो उसका हिंट किसी कैरेक्टर का ड्रीम में दे देगा, किसका सोच ओवर थिंकिंग में दे देगा, है ना। ओके, वो फ्यूचर को लेकर एक्सेस रहता है, उसका कोई मतलब सीन करा देगा, तो उसको हम बोल सकते हैं फोरशैडोइंग। ओके, आयरोनी क्या होता है? पुट आयरोनी, आयरोनी भी मतलब मेरा भी वो भी ज़्यादा फेवरेट है, मतलब आप समझो ये क्या होता है। ऑपोजिट मीनिंग होता है, आयरोनी डिपिक्ट्स द ऑपोजिट मीनिंग, ये ऑपोजिट मीनिंग को दिखाता है। ओके, बिल्कुल कि मतलब एक बच्चा क्लास में लेट आया है, मैं उसको अरे तो भाई बहुत जल्दी आ गया, वो आयरनी होता है। हाँ, किसी का तमाशा उड़ाना, जिसका मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, फ्लैशबैक वही फोरशैडोइंग का ये कंट्रारी स्टेटमेंट होता है, इसको हम आयरोनी का हम कंट्रारी स्टेटमेंट, मतलब कोई ओपोनेंट का भी कोई इलेक्शन पार्टी में वो भी आयरनी करते हैं एक दूसरे को। ओके, छोड़ो वो आप समझ लोगे, एक एग्जाम्पल हम जब करेंगे। फ्लैशबैक एक्चुअली फोरशैडोइंग में लिख चुका हूँ, इसका अपोजिट पास्ट इवेंट शो। ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में देगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, पास्ट इवेंट शो, बट रियली आजकल थोड़ी समय उससे नेचुरली दिखा देते हैं। पास्ट इवेंट शो, अतीत का घटनाएं, ये होता है भविष्य का घटनाएं, जो भी घटने वाला है कुछ। ओके, सस्पेंस को चलते हैं, अब हम लोग सस्पेंस को चलेंगे। ये सब आपको इंग्लिश लिटरेचर इतना इजी नहीं है, आप अगर एक मूवी भी डायरेक्शन कर लोगे, इस एलिमेंट अगर नहीं होगा तो कैसे करो, मतलब आप अगर एक स्टोरी भी लिखोगे ये नहीं होगा तो कैसे करो। तो इंग्लिश इज मोस्ट फॉर दिस लिटरेरी टर्म्स मेक देम मोर सक्सेसफुल। ओके, हम लोग अब देखेंगे सस्पेंस, सॉरी हाँ सस्पेंस देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं सस्पेंस। What is suspense? Okay, it's keeps reader guessing. सोचते रहो भाई, सोचते रहो क्या होने वाला है, सोचते रहो, keeps writing guessing. बट कोई लोग ऐसा होता है ना, देखो देखो ये सीन बाद ये सीन आएगा, वो सस्पेंस खत्म कर देता है, मजा नहीं आता है। तो मैं भी उनके साथ ज़्यादा करती हूँ, इसलिए कोई भी दोस्त लोग मेरे साथ मूवी देखने के लिए देखी, मतलब कोई होम थिएटर के लिए भी मैं अपनी फैमिली के साथ, ये मुझे पता है कैसे लिटरेचर शायद लिटरेचर स्टूडेंट को अंदाजा लगाने के कोई तुक्का मिल गया होगा। ओके, कीप्स राइटर गेसिंग, तभी तो मजा आएगा, इसी जो धमाका करेगा, जो साउंड धक धक वो जो करेगा, ये कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, वही स्पाइसेस बना देता है वो सीन को, वो स्टोरी को। तो कीप्स राइटर गेसिंग, गेसिंग जो है उनको छोड़ ही दो, सस्पेंस, सोचते रहो क्या होने वाला है, वो ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एक काइंड ऑफ रोमांटिसिज्म भी हम लोग इसको कह सकते हैं, मतलब रोमांटिसिज्म का डेफिनेशन तो यही है ना, ब्यूटी एडेड विथ मिस्ट्री, सस्पिशियस इवेंट्स, or added with strangeness, that is the real beauty of romanticism, lies in that. Okay, tone हम लोग देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे टोन एक्चुअली क्या होता है, ये होता है ऑथर्स का एटीट्यूड, ये होता है ऑथर्स का एटीट्यूड। हम लोग ऐसे नहीं बोलते टोन ऐसे
करके बात कर, तू ऑफिस से निकल आ जाएगा, ऐसे अगर तेरा बिहेवियर एटीट्यूड वो टोन से रिलेटेड होता है, अगर वो रहेगा तो तू कुछ ही दिन यहाँ ही टिक पाएगा, ऐसे हम बोलते हैं। सो हम लोग आप देखेंगे मूड, व्हाट इज मूड, ये मूड होता है। जस्ट गाना ओके, ये होता है रीडर्स का फीलिंग्स, कैसा मूड है आपका। सन सन वाला होता है या मून वाला होता है, मतलब आप कैसे फील कर रहे हो। अगर मैं ऑफिस से 9 to 5 जॉब से ज़्यादा कब, वही तो थका ही देता है लोग को नेचुरली, ज़्यादा काम की वजह से अभी से मैं ऐसे उतरा हुआ मूड लेके आओ तो एग्जॉस्टेड मेरा मूड है, अब मैं चिल नहीं कर सकती। चेंज हो सकता है मूड, वो अपने नेचर पर डिपेंड करता है। कई लोग बहुत ज़्यादा थकने के बाद भी चिल आउट कर लेते हैं। ओके, कैसे हो, हैप्पी हो, सैड हो, एंग्जियस हो, स्ट्रेस्ड हो, सस्पिशियस हो, ये जो सस्पेंस का जो सीन गया, या फिर जिलस हो, इसमें डाउट करना सस्पेंस करके सस्पिशियस के अंदर जाएगा वो, या फिर ओवरजेड हो, आप एग्जाम में टफ किए हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम आ गया है, मतलब स्टेट में भी आप आ गए, तो वो ओवरजेड होता है। सेलिब्रेट कुछ भी करने को ओवरजेड हम अगर ओके, ये जाता है मूड रीडर्स का इंटरनल फीलिंग, या आप फीलिंग्स कह सकते हैं, इसको हम एक्सटर्नल दिखाते हैं, बट वो जो मूड एक्सटर्नल में दिखा जाता है, बट ये इंटरनल से एक्सटर्नल तक की जर्नी होता है, ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल जर्नी। ओके, वेरी क्वाइट। ओके, क्वाइट मूड भी होता है, वे लाउड मूड भी होता है, मूड होता है, बट मूड लाउड जब हम देखते हैं उसका मूड हम गेस करते हैं, ये हुआ है वो है कंपेयर करके, बट रियल मूड तो सिर्फ जिसके अंदर वो पैदा होता है उसको ही मालूम होता है। थीम देखेंगे हम लोग, आप देखेंगे थीम, लेट्स सी व्हाट इज थीम। एक्चुअली सेंट्रल आइडिया, बहुत अच्छा चीज़ है ये, सेंट्रल आइडिया को डिपिक्ट करता है। किसके सेंट्रल आइडिया, वो जो थीम, मतलब वो जो स्टोरी का जो प्लॉट होता है, हेड प्लॉट को दिखाता है। ओके, सबका अलग अलग दिया है इसमें, क्लास ले चुकी हूँ तो इसका सबका दिया है। ओके, मैं सिर्फ मुँह में बोल लेती हूँ, जैसे मैं क्लास ले चुकी हूँ, रिपीट करने से क्या होगा। ओके, देखो, अगर इमेजरी वो बोल रहा है, विजुअल इमेजरी होगा, विजुअल इमेजरी में कोई पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करा जाएगा। लाइक आप ये देख रहे हो, द गोल्डन सनसेट पेंटेड द स्काई, एक दूर में एक दिग्बल है जो कहते हैं हरिजोन, हरिजोन होता है, वो हरिजोन में एक सनराइज या सेट जा रहा है, मतलब जहाँ हमें ये लगे कि सी और स्काई मिल रहे या ग्राउंड और स्काई मिल रहे, वो हरिजोन कहता है। अगर ये वाला हरिजोन ऐसा वाला पैरेलल लाइन होगा, अगर ऐसा वाला होता तो वर्टिकल बोल रहा है। ओके, हरिजोन में वो क्या बोल रहा है, मतलब मैं क्यों बोली हरिजोन के बारे में, वो विजुअल इमेजरी होता है एक काइंड, जो जिसमें एक एग्जाम्पल वो दिया है, द गोल्डन सनसेट पेंटेड द स्काई। सनसेट का कलर गोल्डन डिपिक्ट हुआ है, वो जो गोल्डन सनसेट उस स्काई को जिसे पेंट कर रहा है, रंगीन बना रहा है,
वो विजुअल इमेजरी में जाता है। वो आप देख रहे हो, जैसे वो कैनवास लेके पेंट कर रहा है, वो सीन होता है जब सनसेट होता है। ओके, ऑडिटरी इमेजरी ये सेकेंड टाइप का है। ऑडिटरी मतलब आप हियर करते हो, आप सुन के डिसाइड करते हो। आप रात में सोए हो या कोई अंधेरा जगह में बैठे हो कोई प्लेस में, कभी टिक 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 आवाज हुआ कोई घड़ी का हो, या फिर आप ये बोल सकते कोई जानवर वानवर कोई पास से निकल गया या इंसान ही निकल गया, दोस्त में नहीं कहूँगी, डरांगी। वो जो लीव्स ड्राइड लीव्स पड़े होते हैं ग्राउंड पे, उस पर चढ़ के निकल गया तो वो रसलिंग साउंड निकला। लाइक एग्जाम्पल द लीव्स रसल इन द विंड, हवा में भी इधर से उधर जाकर भी वो ब्रेक जैसे क्रैक जैसे साउंड आता है, वो रसलिंग आवाज कहते हैं। द लीव रसल इन द विंड, ऑटोमेटिकली विंड में हुआ। ओके, थर्ड काइंड एंड थर्ड काइंड इमेजरी होता है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी क्या होता है? आप सेंसेस जानते हो, how many kinds of senses are there? Okay, let's see. Eye to see, sight, near sight, far sight, whatever. Nose to smell, smelling, okay, or to smell. Tongue to taste of tasting. Ear for hearing, to hear. इसको छोड़ के skin to touch, to feel. सिक्स सेंस भी होता है इसके अलावा। वो क्या होता है? आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन। वो होता है ज्यादातर लड़कियों के पास वो होता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। ये जो मैंने पहले लिखा था ना, फोर शैडोइंग कर देना, ये घटने वाला है, ये होने वाला है, मतलब वो भी सिक्स सेंस के अंदर जाता है। आपके सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है उसमें माना जाएगा। उसको छोड़ के प्रेजेंट को भी आप डिपिक्ट कर सकते हैं। आपके पीछे मतलब आप मानो एक टीचर, आपके पीछे स्टूडेंट्स लोग बातें कर रहे, वो आपको जैसे पीछे मतलब बैक ऑफ द हेड आपके आईज है, जैसे मतलब आपको पता चल जाता है, आपको पीठ में आँख है जैसे आपको पता चल जाता है वो तो मैंने मतलब ये वो लोग क्या क्या कुछ कर रहे हैं आपके पीछे, आप लाखों लिखते हुए आपको पता चल जाता है। वो सिक्स सेंस कहा जाता है, वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। कोई लड़की हो तो उसके पीछे अगर बॉयज़ क्लास में बुली करने चाहे तो उसको भी अंदाज़ा हो जाता है। मतलब आप ये मान सकते हो एनिमल के अंदर वो इंस्टिंक्ट ज़्यादा होता है, सिक्स सेंस को मैंने स्ट्रॉन्गली अंदाज़ा लगाने की ताकत, और वो सही हो, मतलब 80 to 90% वो सही भी हो। ओके, मैं ओल्फैक्टरी क्यों बता रही थी? ओल्फैक्टरी एक्चुअली ओल है द स्मेल करने का, आप टू स्मेल में जाता है। द एरोमा ऑफ फ्रेश ब्रेड फील द एयर, मतलब वो फ्रेश ब्रेड का एक अरोमा होता है। अगर फाउल होगा तो मतलब वो गंदा जैसे मतलब वो कई दिनों का रट्टे जैसे स्मेल आएगा, वो पता चल जाएगा। बट फ्रेश ब्रेड का स्मेल आपको मैंने मतलब आपको पता चल रहा है कि ये फ्रेश ब्रेड है, ये एयर को भी फ्रेश बना रहा है, मतलब फ्रेशनेस इसके अंदर है, आपको पता चल रहा है। गुस्तेतोरी इमेजरी, गुस्तेतोरी इमेजरी क्या होता है? वो एक्चुअली जिह्वा का होता है, वो टंग का होता है। लेमन को आप जब चखते हो, टमारिंड को चखते हो, खटा सा लगता है, साउर सा लगता है, तो वो साउर सा आप लिख रहे हो तो लेमन मत साउर ऑन माय टंग। आपको कैसे पता चल रहा है? स्किन से टच करने से नहीं, टंग से ही लेने से पता चलेगा ना। तो मतलब आप अगर साइंस स्टूडेंट हो गए तो ये पता चला टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारा टंग का पहला वाला जो हिस्सा होता है वो अगर स्पाइसेस ठीक होता है उसको एज्यूम कर लेता है। टंग का मिडिल में ज़्यादा करेक्ट मतलब परफेक्ट सेंस नहीं बोल पा रही हूँ। टंग का जो मिडिल पार्ट होता है वो मीठा को ले जा सकता है साइड, और टंग का जो पिछला हिस्सा वो ठंडा को महसूस कर सकता है, और ज़्यादा पिछला हिस्सा वो गर्म को ले सकता महसूस कर सकता है। या फिर ये जो हिस्सा होता है स्पाइसेस और गरम का, ये पहला वाला हिस्सा टंग को पता चल जाता है। टंग के पार्ट्स अकॉर्डिंगली उसको गरम, ठंडा और स्पाइसियस और मीठा पता चलता है। वो देख के आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। ओके, तब मतलब
मतलब सिंबलिज्म हम लोग देखेंगे। अब सिंबलिज्म इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था, साइन और इमेज टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग और आइडिया। कैसे? हार्ट, आपको एक रेड हार्ट दिया जाएगा ड्रॉ करके, आप कहेंगे मुझको कोई लव लेटर दे गया, तो ये सिंबलाइजेस लव। हर हार्ट बीट फास्टर, बीट फास्टर मतलब अब समझने की कोशिश करो, बीट्स लगेगा इसमें, 10 प्लस 8 बीट्स, इसका हार्ट बीट फास्टर हो जाता है। कब? व्हेन शी सॉ हिम, जब उसको देखता है, वो उसका बॉयफ्रेंड या क्रश हो सकता है, तो हर हार्ट बीट फास्टर व्हेन शी सॉ हिम। ओके, ठीक है, हार्ट इसमें लव को भी सिंबलाइज हो गया। और ये अलग एग्जांपल दे सकते हैं, ही गेव मी ए रेड हार्ट मेड ऑफ कॉटन, लाइक बिल्लो होता है ना, वो भी लव का डिपिक्शन। डोव पीस दिखाता है, लाइफ में शांति, सिंबलाइजेस होप और लाइफ। द डोव फ्लू द बैटलफील्ड, मतलब यहाँ भी कंट्रास्ट हो रहा है भाई, नीचे युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान के ऊपर से डोब जा रहा है शांति, मतलब वक्त तो भाई रुक जाओ, वो जो कौरव और पांडव लग गए हो, अब रुक जाओ, अब नहीं लड़ो, डोब उठ चुका है। कैंडल सिंबलाइजेस ग्रोथ और लाइफ। ये ग्रोथ और लाइफ कैसे दिखा सकता है? एक कैंडल इग्नोरेंस, अज्ञानता जो होता है, स्टुपिडिटी जो होता है, उस जैसे डार्कनेस को बर्न आउट करके हमारे लाइफ में लाइट ऑफ फ्रीडम, लाइट ऑफ नॉलेज ले आता है। वो होता है ए सिंगल कैंडल बॉर्न इन द डार्कनेस। आप वो स्टोरी सुने होंगे ना, जहाँ पे एक बाप ने जो बच्चे में से कौन सा बच्चा लाए थे, उसमें टेस्ट किया था, तो 1-1 रुपये वहाँ उन जमाने में बहुत ज़्यादा कीमत रखता था, दिया और बताया कि तुम इसमें कोई भी चीज़ ले आओ, एक तुम्हारा जो कमरा है वो पूरा भर सको। मतलब पहला जो बच्चा है उसने सामान्य बुद्धि लगाया और एक घास के बंडल ले आया, एक घास की गुच्छा ले आया, वो एक कोने में पड़ा रहा, वो घास का गुच्छा क्या कमरा भर सकता है। पर दूसरा वाला बच्चा कैंडल ले आया और रात होते ही उसको फ्लेम कर दिया, फ्लेम ऑन होते ही वो सारा अंधकार रोशनी में मिटा गया और घर पूरा रोशनी से भरा गया। सो वो विनर बनाया और उसको मतलब वो जो सेकेंड चाइल्ड को अपने लाइफ बेटा समझ के उसके नाम सब करने का बाद में फैसला किया था, जो भी हो। ट्री सिंबलाइज करता है या तो स्ट्रेंथ दिखाता है, कभी कभी डेंजर भी दिखा सकता है। कैसा डेंजर? आप देखे होंगे, अगर कोई ट्रक या कोई हेवी व्हीकल पड़ा होगा, खराब हो गया, उसमें